हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन के बाद हम ये सेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो 10+2 में जो आया हुआ जो प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें जो मेन जो डीबीएमएस जिसमें सब लोग को अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, एसक्यूएल का कमांड कैसे लिखें, तो उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप इसको पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से हम इस चीज को समझाएंगे आपको। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इस सेशन को अच्छे से और बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखेंगे और जो दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमें, फिर हम आपके जो भी क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए हम इस चीज को अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग को जो क्वेश्चन जो मिला हुआ था, ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन जो है अगर आपके पास होगा ही, स्कूल से आपको कॉलेज से मिला ही होगा। उस क्वेश्चन में जो है एक टेबल बनाया हुआ है। लास्ट जो आपका ग्रुप बी वाला जो है पार्ट्स जिसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो टेबल जो डिजाइन किया गया था, ठीक है, तो ये टेबल डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट का नंबर। अब एक्चुअली है क्या कि आपका जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो पेपर है उसमें जो यहाँ पे जो फील्ड्स का जो नाम लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। क्यों लिखा गया तो हम दिखाते हैं आपको अभी कि कैसे एरर आएगा। जैसे आपका जो फील्ड का जो नाम लिखा गया है टेबल में, वो लिखा गया है इसके कुछ इस तरीके से स्टूडेंट स्टूडेंट, फिर उसके बाद जो है एक स्पेस डाला हुआ है। ठीक है, बाय द वे मान लो अगर टाइपिंग में दिक्कत हुआ होगा हमको, ठीक है, जो कॉलम का जो विड्थ जो है बढ़ाने घटाने में, तो मानते हैं हम लोग कि चलो भाई कोई गैप नहीं था। मतलब अगर कुछ इस तरीके से हम लोग लेकर के चले तो ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि फील्ड का जो नाम है, आप सॉरी पढ़े होंगे कि कभी भी जो टेबल का जो फील्ड होता है, फील्ड के नाम के बीच में कभी भी कोई गैप नहीं हो सकता। आप अंडर स्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई गैप नहीं दे सकते हैं। जैसे आप मान लो अगर अब यहाँ से स्किप करने का ट्राई करते हैं तो ये एरर आपको देगा। ये कुछ इस तरीके से बोलता है कि मेक श्योर दैट नेम डजंट कंटेन द पीरियड, यानी डॉट कभी नहीं रख सकते। जैसे हम यहाँ पे नंबर के बाद डॉट लगा दिए हैं। दूसरा बात क्या बोला है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट आप नहीं रख सकते। तीसरा है कि ब्रैकेट आप नहीं रख सकते कोई भी। ठीक है, और लीडिंग स्पेस ना कोई आपको जगह छोड़ना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर सच जैसे कि रिटर्न टाइप का जो वर्ड होता है, उस तरह के कोई भी वर्ड आपको यूज नहीं करना है, या यहाँ तक कि कोई कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपका जो है जैसे पहले इसको ठीक करते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसमें क्या करना पड़ा, हमको ये नाम में चेंजिंग लाना पड़ा। हम इसका शॉर्ट नाम लिख करके क्या कर दिए, STUNO, मतलब स्टूडेंट। STU का मतलब स्टूडेंट, NO का मतलब नंबर। अब दूसरा गलती दिखाते हैं आपके क्वेश्चन में क्या है कि नेम डायरेक्टली लिख दिया है वहां पे, जबकि नेम जो होता है कीवर्ड होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से एस हटा करके और स्किप करने का ट्राई करते हैं, देखिए एरर मैसेज आता है। क्या आता है, इफ यू यूज अ रिजर्व वर्ड, यानी नेम जो होता है हमारा कीवर्ड होता है, रिजर्व वर्ड है, सो यू मे रिसीव एन एरर व्हेन रेफरिंग टू दिस फील्ड। तो यानी बोल रहा है कि आप अगर इसको यूज करते हैं ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एरर मिलते ही रहेगा इसके रेफरेंस में। ठीक है, तो इसी वजह से जो है यही सब प्रॉब्लम की वजह से जो है हम इसको डायरेक्टली नेम के जैसा नहीं यूज कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फील्ड के नाम में चेंजिंग लाना पड़ा और हम फाइनली लगा दिए इसमें एस। तो ये जो दिक्कत है आपके क्वेश्चन में दिक्कत था, ये गलती था जिसको हम सुधार दिए। ठीक है, तो आप इस चीज को सीखेंगे और आपका जो एग्जाम जो होने वाला है अभी 10+2 या जो 16 को जो आप लोग को प्रैक्टिकल सबमिट करना है, तो उसमें जो है आप जो है जो दिया गया है ना, जो आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप जो फील्ड का जो नाम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ हम क्वेरी बताए अभी सारा, तो जो भी फील्ड का जो आप नाम लिखेंगे तो जो दिया गया एज इट इज लिखना आपको, क्योंकि वहां पे तो आपको कोई रन करके देखने वाला नहीं है। और अगर आपके मार्क्स अगर कटते हैं तो आप RTI कर सकते हो कि भाई ये जो है क्वेश्चन में ही गलती है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तब, लेकिन आपको अभी जो यूज करना है वो जो क्वेश्चन में जो फील्ड का नाम दिया गया है वही आपको यूज करना है। ठीक है, हम आपको ये सिखाने के लिए जो एरर था उसको भी बता दिए, ये सिखाने के लिए इसको हम कंप्लीट डिजाइन कर दिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसका क्वेरी लिखने के लिए, तो सारा क्वेरी हम आपको रन करके दिखा सके। क्योंकि हम अगर वो सेम टू सेम टाइप करते तो एरर आता, तो हम आपको आउटपुट अच्छे से नहीं दिखा पाते।
आइए जो है बारी बारी से आपके क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसका सारे का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन, पहले इसको हम क्लोज कर देते सारा क्वेरी, क्लोज यहाँ से कर देते हम सारा भी 1 by 1। पहले तो इसको हम जाते हैं अपना डेटा शीट व्यू में, सेव करने बोलता है, चलिए भाई सेव हो गया, इसको भाई क्लोज कर लो। लीजिए फाइनली मैंने सभी क्लोज कर लिया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो क्या है, हम फाइनली सब कुछ क्लोज कर चुके। अब जो है ये टेबल हमारे पास आ गया। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन दिखाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है, ठीक है, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड द गेम क्रिकेट। मतलब आपको वैसा स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है जो क्रिकेट गेम को ऑप्टेड करते हैं। तो देखिए इसमें कितने लोग हैं क्रिकेट गेम, आप अपने टेबल क्वेश्चन के जो टेबल है उसमें देखिए, एक समीर नाम का लड़का है जो क्रिकेट को लाइक करता है इधर, और एक अर्पिता नाम की गर्ल्स है, बस यही दो लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। इनका दो नाम आना चाहिए मेरे एसक्यूएल कमांड लिखने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसका अगर कोडिंग आपको पहले पहले इसको रन करते हैं तब। तो रन किए तो देखिए समीर और अर्पिता, जो अभी हम जस्ट आपको दिखाएं, यहाँ पे समीर और एक अर्पिता, दो ही लोग हैं जो क्रिकेट को ऑप्टेड करते हैं। तो ये आया, आउटपुट आया, ठीक है। अब ये हम क्या ऐसा एसक्यूएल कमांड लिख दिया कि ये काम कर गया। तो देखिए इसका इसका कमांड हम आपको दिखाते हैं, एसक्यूएल व्यू कर देते हैं इसका। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, सेलेक्ट। आपको पता है कि जब एसक्यूएल कमांड में से कमांड इस जो है सेलेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कब, जब हमको किसी भी टेबल से कोई डेटा निकालना होता है तब। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सेलेक्ट मतलब हमको भाई कुछ निकालना है, इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे सेलेक्ट, कि सेलेक्ट लिख दिए भाई, सेलेक्ट करो, क्या करो भाई, सेलेक्ट करो। तो पूछे कोई भी कि क्या करे सेलेक्ट, तो क्या करना है आपको सेलेक्ट, तो स्टूडेंट का नाम, क्योंकि आपका क्वेश्चन में यही बोला है स्टूडेंट का नाम को ही सिलेक्ट करना है। तो लिख दिए सेलेक्ट एस नेम, ठीक है। कहाँ से भाई, तो फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम, कहाँ से, तो स्पोर्ट्स नाम का, ठीक है, स्पोर्ट्स नाम का जो टेबल हमारा बनाया गया वहां से। पहले फिर से समझेंगे इस चीज को, सेलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट का नाम, क्योंकि वही डिस्प्ले करना है, कहाँ से, तो टेबल जो बना गया उसी से ना करेंगे हम लोग, इसलिए टेबल का यहाँ पे नाम आपको लिखना है फ्रॉम के बाद। तो टेबल का नाम लिख दिए स्पोर्ट्स। अब ये वेयर मतलब कंडीशन अगर देना हो कोई पार्टिकुलर फील्ड से डेटा निकालने के लिए, तब हम लोग वेयर यूज करते हैं। जैसे हमको सिर्फ गेम चाहिए था, क्योंकि पार्टिकुलर डेटा हो गया गेम, इस वजह से हम लगा दिए कि वेयर, मतलब यानी जहां पे गेम का जो होगा, जो गेम जो होना चाहिए वो क्रिकेट होना चाहिए, ठीक है। गेम क्या होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पे सिंगल कोट्स आपको यूज करना है, क्रिकेट जो भी आप वैल्यू देते हैं बराबर के बाद, तो जो वैल्यू जो आप देंगे हमेशा सिंगल कोट्स में ही देंगे, डबल कोट्स में आप कभी भी नहीं देंगे, नहीं तो एरर आता है। जैसे देखेंगे आप, आपको यहाँ पे जो सिंगल कोट्स दिया गया उसको हटा करके अगर हम डबल कोट्स यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डबल कोट्स यूज करते हैं तो कुछ एरर आएगा। इसको हम सेव करने का ट्राई करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, ये काम कर गया, लेकिन कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है, कभी कभी जो है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट रहना है इसके ऊपर, ठीक है, कभी कभी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमेशा आपको जो है लगाना है क्या, सिंगल कोट्स ही यूज करना है हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है आपको सिंगल कोट्स ही यूज करना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, कि क्वेश्चन जो था टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव द ऑप्टेड द गेम क्रिकेट, उसका आंसर ये हुआ। तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन जो था, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिस्प्ले करना है हम लोग को क्या, तो टोटल सारे स्टूडेंट का डिटेल्स, मतलब सारा डेटा हमको चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में चाहिए। मतलब ये जो टेबल के अंदर जो डेटा भरा गया है ये टोटली डेटा हमको चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आइए दूसरा जो है क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं। अगर इसको हम अभी लॉन्च करते हैं इस क्वेरी को, तो ये जो डेटा जो है देखना, देखिएगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे, ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्योंकि टेबल में जो था, ये आप टेबल को देखिए, टेबल में था 10 से स्टार्ट था, लेकिन हम जब कमांड लगाए, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है, सबसे बड़ा फिर उससे हल्का फिर उससे हल्का, इस तरीके से सबसे लास्ट में छोटा चला जाता है।
और असेंडिंग में उल्टा, सबसे छोटा तब फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस फॉर्म में इसको हम अरेंज किया। अब इसका कोडिंग क्या लिखे होंगे हम, तो देखो कोडिंग क्या लिखे हम इसका। कोडिंग क्या लिखे हैं कि भाई सेलेक्ट करना, क्या करना, सेलेक्ट। स्टार का मतलब प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि ऑल होता है, तो बोले कि सेलेक्ट करना क्या भाई, स्टार मतलब सारा चीज। फ्रॉम कहाँ से, तो भाई स्पोर्ट्स नाम का हमारा जो टेबल बना है उससे, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, तो लिख दिए ऑर्डर बाय, ठीक है। उसका जो ऑर्डर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, तो ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर जो बाई जो रहना चाहिए, तो एक प्राइमरी की फील्ड तो हमको यूज करना ही होगा, आखिर किसी न किसी के बेसिस पे ही हम ऑर्डर अरेंज करेंगे ना। तो हमारा जो प्राइमरी की फील्ड जो है वो हमारा स्टूडेंट नंबर है, क्योंकि वही यूनिक डेटा को रखे हुए हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी की फील्ड बनाए। अब ये पता आपको कैसे चला, ये प्राइमरी की फील्ड यही है, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी की हम इसमें लगा चुके हैं ऑलरेडी। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे की का एक साइन है, आप यहाँ से लगा भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर जो एक्चुअली ये यूनिक डेटा को रखे हुए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए प्राइमरी की। तो इसलिए हम इसका कंडीशन प्राइमरी की के बेसिस पे लगाए कि भाई तुम सिलेक्ट करना, कहाँ क्या चीज करना सिलेक्ट, तो सारा डेटा कहाँ से भाई, स्पोर्ट नाम का टेबल से। और उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। किसके बेसिस पे, तो स्टूडेंट नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हुआ सेकंड क्वेश्चन बी का, मतलब दूसरा का बी का। अब आते हैं थर्ड, ठीक है। सी क्वेश्चन आपका बोलता है कि टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु गॉट ग्रेडेड, मतलब ऐसा फीमेल स्टूडेंट का नाम आपको डिस्प्ले करना है जो ग्रेड ए लाए हुए हैं। तो पहले तो आप देखिए अपने टेबल में कि ग्रेड ए लाने वाले कितने लोग हैं, तो ग्रेड ए लाने वाला फीमेल स्टूडेंट कौन कौन है, तो एक अर्चना, और एक है नीतू, और एक है यहाँ पे अर्पिता, जो फीमेल है इन लोग तीनों, और तीनों का ग्रेड ए है, ठीक है। तो इन्हीं का सिर्फ नाम आना चाहिए, बाकी लोग का नाम नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, तो आइए तीसरा क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। पहले इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। आउटपुट आप देखें कि अर्चना अर्पिता नीतू तीनों लोग आ ही गए। अब इसका क्वेरी क्या लिखे होंगे हम, तो देखिए क्वेरी क्या लिखे, तो देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोले कि सेलेक्ट करना, क्या करना सेलेक्ट भाई, तो मेरा क्वेश्चन बोला था कि स्टूडेंट का नाम, हम बोलते सेलेक्ट का, सिलेक्ट करो स्टूडेंट का नाम, ठीक है। कहाँ से भाई, तो फ्रॉम स्पोर्ट्स नाम का टेबल से, ठीक है। अब बताए थे जस्ट कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा आपको अगर चाहिए तो आपको वेयर यूज करना पड़ता है, तो लगा दिए हम वेयर। जो उसका जो जेंडर है वो कितना क्या होना चाहिए, तो फीमेल होना चाहिए। तो फीमेल का जो कीवर्ड जो हम लिखे हैं वो एफ लिखे हैं, इसलिए फीमेल का एफ लिख दिए सिंगल कोट्स में। एंड ये एक लॉजिकल एंड है, आपको पता है कि कोई भी जैसे गेट होता है, आपको अगर एक बार थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स में अपना, ये 10+2 में ही आप पढ़े होंगे कि जैसे एंड गेट जो होता है, ये एंड गेट होता है इस तरीके से। इसका ये मान लीजिए, सॉरी इसको थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो इनपुट है, यहाँ पे एक इनपुट यहाँ पे, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल आप लोग को याद होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर लॉजिक दिखाएं हम आपको। मान लीजिए ये ए है, और ये वाला जो है हमारा बी इनपुट है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल जो बनता था, तो क्या कैसे बनता था, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी इनपुट है, ठीक है। ये ए इनपुट बी इनपुट हो गया, और एक पता था आउटपुट। आउटपुट में क्या हो, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड गेट का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता था, ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए डॉट बी, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे, अब ये लिखा है क्योंकि मेरे पास हम ये माउस से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये टेढ़ा वगैरह जो है स्केचिंग हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान, मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो आपको अगर इसका जो है स्ट्रेट लिखना रहता था तो क्या करते थे हम, तो देखते थे कि टोटल इनपुट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब 2 का पावर एन वाला फॉर्मूला हम लोग लगा करके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकाल लेते थे। यानी एन का वैल्यू मेरे पास आज कितना है, एन मतलब बताता था कि नंबर ऑफ इनपुट, तो आज 2, और नंबर ऑफ इनपुट मेरे पास कितना 2 है, तो 2 पर रख देंगे, तो टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा, 4 बनेगा। टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 का क्या करेंगे, आधा करेंगे पहले, तो आपको पता है कि सबसे पहले 0 0, और फिर 2 ठो हम लोग 1 यूज कर लेंगे। 0 का मतलब कंप्यूटर के ये बेसिस पे क्या होता है, 0 का मतलब करंट नहीं जा रहा है, 1 का मतलब करंट जा रहा है।
उसके बाद अब देखिए दो दो पे बांट दिए, पहले 4 का आधा करके दो दो पे, 2 0 2 1। अब 2 को आधा कर देंगे तो 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 1 1, इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में जो जीरो के साथ जो खेलता है वो क्या हो जाता है, जीरो। जो 0 इंटू 1 मतलब ये भी जीरो, ठीक है, 1 इंटू 0 ये भी जीरो, ठीक है, और ये 1 इंटू 1 मतलब 1। मतलब यहाँ पे ये आप इंटू के मदद से भी समझ सकते हो, मैथमेटिकल भी समझ सकते हैं, या आप लॉजिकल भी समझ सकते हो। कैसे कि जब इस तार में और इस तार में, ये दोनों तार में अगर लाइट करंट अगर फ्लो करेगा, सॉरी जीरो का मतलब नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे बल्ब अगर लगाते हैं, ठीक है, कोई बल्ब अगर लगाते हैं तो ये बल्ब आपका नहीं जलेगा, ठीक है। दूसरा है कि एक एक आप ए वाला इनपुट में क्या कर रहे हैं, करंट पास कर नहीं पास करवा रहे हैं और एक में दे रहे हैं, तो भाई एक में दे रहे हैं एक में नहीं दे रहे हैं, तो भी आप करंट ये नहीं जल तो भी ये बल्ब को है ये एंड गेट जो है नहीं जला पाता है। मतलब हमेशा दोनों कंडीशन सही होना चाहिए और दोनों वायर में हमेशा करंट जाना चाहिए, तभी ये बल्ब को जला पाता है। तीसरा आते हैं, अब उल्टा कर दिए कि जो फर्स्ट जो हमारा इनपुट है उसमें करंट दे रहे हैं और सेकंड वाला में नहीं दे रहे हैं, तो फिर से फाइनली देखा गया कि दोनों कंडीशन गलत हो रहा है। मतलब दोनों का दोनों अलग अलग हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है ये 0। मतलब फाइनली जो आपका बल्ब नहीं जलने वाला है, तो 0 लिख दिए, करंट कोई नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें भी करंट इसमें भी करंट देंगे, वैसे ही हमारा आउटपुट जो है 1 मिलेगा, मतलब करंट आपको मिलेगा, यानी करंट मिलना मतलब ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका लॉजिक है। यानी देखा गया यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व किए, इस एग्जाम के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एंड वाला ये जो लॉजिकल एंड जो है ये करता क्या है, ये जब दोनों दो कंडीशन आपको एक बार में एट ए टाइम अगर वेरीफाई करना हो तो दैट टाइम जो हम लोग इसको यूज करते हैं लॉजिकल एंड को। आपको अगर एक बार में एक ही कंडीशन फॉलो करवाना है, ठीक है, तो उस टाइम हम लॉजिकल और को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअली था हमारा क्या कि भाई वो स्टूडेंट फीमेल भी होना चाहिए और उसका ग्रेड ए भी होना चाहिए, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ गया, एंड लगाना पड़ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आप सीखेंगे, ठीक है। यही था, यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। आगे आइए, तो इसलिए लिखे कि सिलेक्ट करना स्टूडेंट का नाम कहाँ से भाई, तो फ्रॉम स्पोर्ट नाम का टेबल से, जिसका जेंडर जो है फीमेल होना चाहिए और जो ग्रेड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर यानी सी का आंसर ये रहा, ठीक है। आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, डी नंबर। डी में आपका बोला गया कि टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग गेम टेनिस, यानी आपको वैसा नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको डिस्प्ले करवाना है जिसका गेम जो है वो टेनिस होना चाहिए। आइए इसको लॉन्च करते हैं पहले, तब समझ में आएगा आपको। तो लॉन्च किया तो टोटल जो है 41, क्यों, क्योंकि आप टेबल टेबल में देखिए टेनिस खेलने वाले कहाँ हैं, 11, और एक और टेनिस खेलने वाले यहाँ पे देखिए 13, तो 3 और 1 4 हो गया आपका, 1 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 24 ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे टेनिस और कहाँ है क्लास यहाँ पे है 17, तो 24 और 17 आप ऐड कर लेंगे तो फाइनली जो आपके पास कितना आ जाएगा, टोटली 41 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर स्टूडेंट वैसा डिस्प्ले करवाना था जो टेनिस खेलते हो, क्या खेलते हो, टेनिस खेलते हो, ठीक है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे अब इसका क्वेरी क्या लगाएं, तो देखेंगे आप ध्यान से इसका क्वेरी क्या लगाया गया है ऐसा कि ये टोटल सम करके दे दिया, ठीक है। तो देखो हम इसका कमांड दिखाते हैं, स्किल कमांड देखेंगे। यहाँ पे लिखे हम क्या कि सिलेक्ट करना, क्या सिलेक्ट करना, तो स्टूडेंट नंबर को, क्या सिलेक्ट करना, स्टूडेंट के नंबर को, ठीक है, और उसको सम कर देना। तो इसलिए उसके पहले हम लगा दिए सम, मतलब जोड़ देना। ये काम आपको करना कहाँ से भाई, तो फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो स्पोर्ट्स नाम का टेबल से, क्योंकि उसी के अंदर डेटा है। अब फिर बात यहाँ पे वेयर आ गया, क्योंकि हमको पर्टिकुलर चीज चाहिए, सारा तो चाहिए नहीं। फिर से बोल दे कि वेयर, जहाँ पे गेम जो है, जिसका मतलब गेम जो है क्या होना चाहिए, टेनिस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेरी हमारा काम किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं पांचवा, जो आपका ई नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है कि टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्पोर्ट्स रिलेशन, मतलब स्पोर्ट नाम का जो आपके पास जो टेबल है, टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो टेबल जो स्पोर्ट नाम का जो टेबल है इसमें से आपको डिस्टिंक्ट गेम निकालना है। तो डिस्टिंक्ट गेम में कौन कौन है, तो देख लेंगे कि कौन कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट गेम है। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, तो मतलब एक क्रिकेट हमको दिख रहा है, एक टेनिस, एक स्विमिंग और एक बास्केटबॉल, बाकी तो सब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये चारों का हमारे पास लिस्ट आना चाहिए, ऐसा कमांड लगाए हम ताकि कि टेबल से जो है ये चारों का
सिर्फ और सिर्फ लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले करे। तो देखेंगे हम इसको लॉन्च करते हैं। ये ई का आंसर आपके पास देखिएगा, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, स्विमिंग है, टेनिस है, ये 4 ही। अब ये पूरा डेटा नहीं लाया, ये पूरा डेटा आपके सामने नहीं रख रहा है, क्या रख रहा है, बस आप जो मांगे वही डेटा रख रहा है कि डिस्टिंक्ट जो भी गेम है उस गेम का लिस्ट दे दो, तो लिस्ट दे दिया आपको। अब ये कैसे लिखा गया होगा, तो देखिए देखिए कैसे लिखा गया, लिखा गया कि सेलेक्ट करो, क्या करो भाई, तो डिस्टिंक्ट गेम, मतलब भाई डिफरेंट डिफरेंट जो भी गेम है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब कहाँ से भाई, तो फ्रॉम स्पोर्ट्स नाम का टेबल से। एक बात और, ये इस तरह जो भी आप एसक्यूएल कमांड लिखते, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो भी आप फील्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी फील्ड का नाम लिखेंगे वही एज इट इज फील्ड का नाम आपको लिखना पड़ता है। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग करते हैं तो आपका फिर क्वेरी जो है वो बेकार सा हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आपको हम एक चेंजिंग करके दिखाई देते हैं, तो देख लो, जैसे यहाँ पे हम क्या किए कि जी को जो है स्मॉल जी कर दिए। अब देखेंगे जब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है, तो सेव तो हो गया, लेकिन जब लॉन्च करेंगे तब ये काम आपके यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, अच्छा एक मिनट, ये अभी काम कर गया, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं, इसका क्वेरी एक बार देखें हम लोग, ये क्यों काम कर गया, अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे कि ये आपको हमेशा जो आपको जो जैसा आप नाम लिखते हैं ना, जैसा ये टेबल का कॉलम का जो नाम रहेगा, फील्ड का नाम जो भी आप लिखते हैं वही नाम आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात अलग है कि अभी काम कर गया, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा हम देखे हैं कि ये कभी जो है काम नहीं करता है। तो आपको हमेशा ये रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क ये नहीं लेना है, ये अभी पता नहीं क्यों काम कर गया, कुछ होगा प्रॉब्लम, लेकिन आपको हमेशा ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ये वही काम करता है जो आपका फील्ड का नाम जो लिखा गया है पहले से, ठीक है। तो आप उसी का नाम के बेसिस पे इसको काम करेंगे। अब जैसे अच्छा ठीक है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो आपको हम इसका प्रूफ भी दे देते हैं। जैसे स्टूडेंट का ही नंबर लिखे होंगे अभी हम लोग, हाँ ये 4th नंबर वाला में, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे जो फील्ड का नाम क्या है, स्टूडेंट नंबर। और हम अगर इसमें कुछ चेंजिंग जहाँ की है, मान लो जैसे कि स्टूडेंट नंबर ऐसे लिखा गया, हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, मान लो STU हम सिर्फ लिख दिए। अब सेव करेंगे तो सेव तो हो गया। अब एक्चुअली है क्या कि इसको पहले क्लोज करो, ये फिर से लॉन्च हो जाएगा, मे भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। देखो ये मांगने लगा हमसे वैल्यू ना, ठीक है, मान लो वैल्यू अगर मान लीजिए 4 दे देते हैं, तो अब उसको क्या कर देगा, सबका वैल्यू सेट कर दिया उल्टा पुल्टा, तो ये गलती हो जाएगा फिर आपसे। तो रिजल्ट आना था क्या, और रिजल्ट आने लगेगा क्या, तो इसका जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी आपको गलती इस तरीके का गलती नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट मांगेगा कुछ और आप दे देंगे कुछ और, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हो सकता है आपके साथ, तो इस चीज को आपको हमेशा केयर करना है। जैसे एक मिनट, थोड़ा सा हम एक मिनट चेंजिंग करते हैं, क्लोज करो तो पहले सारा, यस ठीक है। हम एक मिनट थोड़ा सा क्या करते हैं कि हमारा जो टेबल जो था ये कहीं चेंजिंग नहीं हुआ, हाँ ठीक है, सारा कुछ हम लोग का ठीक ठाक स्थिति में है। तो मान लीजिए अगर इसको हम पहले लॉन्च करते हैं और इसका जो क्वेरी पहले ओपन कर लो, क्वेरी आ गया, सिलेक्ट एस नेम, मान लो यहाँ से हम एस नेम को, जैसे हम लोग का स्पोर्ट में नाम क्या लिखा गया, यहाँ पे जो है टेबल पे नाम क्या लिखा गया, एस नेम। तो मान लीजिए थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं, क्योंकि ये हो चुका है, बहुत बार एरर आया, लेकिन अभी पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, आप करेंगे आपके साथ होगा, ठीक है ऐसा। इसलिए ये रिस्क आपको नहीं लेना, इसलिए हम आपको सामने दिखा दे रहे हैं कि क्या दिक्कत होता है। मान लो यहाँ पे दिया था, क्या दिया था, फील्ड का नाम दिया था एस नेम, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे जो फील्ड का नाम कुछ और लिख रहे हैं अपने मन से। सेव करेंगे तो सेव तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, हो सकता है उसकी वजह से दे रहा ओपन रह रहा हो, तो इस वजह से काम कर जा रहा हो अपडेट लेकर के। अब इसको रन करने का हम ट्राई करते हैं, देता है कि नहीं देता है, देखिए हमसे मांगने लगा, ठीक है, और जो पहले जो आपको जो दिखाए थे उसमें मांगेगा नहीं, ठीक है, मांग लेगा ना हमसे कि भाई पैरामीटर दीजिए आप नेम में, मान लो देते राहुल, ठीक है। तो देखिए अब ये राहुल राहुल 2 बार देने लगा। तो इस तरीके का जो गलती आपको नहीं करना है,
अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हम लोग का एक बार क्वेरी देखो, ये क्वेरी पूरा पूरा चेंज हो चुका, क्योंकि उस क्वेरी को ठीक करना होगा। ठीक है, एज नेम यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, हो गया। अब ये सही बिल्कुल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वो पैरामीटर हमसे नहीं मांगेंगे कभी, देखो नहीं मांग रहा ना, डायरेक्ट हो गया काम। तो ये सब जो छोटा छोटा जो चीज है आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच। तो हम जो आज का जो सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो है बाकी का जो है क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में हमको करके बताएंगे। ठीक है, लाइक करने का मूड हो तो कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, अब हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।